गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ तुषार जी, कैसे हो? जी बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। सर सबसे पहले तो सर थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हम्म। सर मेरा नाम तुषार द्विवेदी है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हम्म। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में जेएसएस नोएडा से 2018 में कंप्लीट की। उसके बाद अराउंड 1.5 ईयर मैं एलएनटी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एज अ क्वालिटी इंजीनियर काम किया। और सर पेंडेमिक के बाद से ही मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर बनारस बनारस के बारे में बताइए आप। जी सर, बनारस धर्म, संस्कृति और अपने बहुत ही पुराना शहर, मतलब जीवन शहर माना जाता है। हम्म। ये अपने घाटों और मंदिरों की वजह से भी फेमस है। यहाँ के कुछ स्पेशल मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ, संकट मोचन और दुर्गा मंदिर, ये सब कुछ फेमस मंदिर हैं। और घाट में कुछ घाट का मैं नाम जैसे लूंगा, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट, ये कुछ घाट हैं जो फेमस हैं। और सर बनारस में ही बहुत फेमस पर्सनालिटीज जैसे साहित्यकार जैसे तुलसीदास जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खानी, ऐसे लोगों को भी जन्म दिया। और सर ऐसी धारणा मानी जाती है कि अ, बनारस में जो गंगा का जो फ्लो है वो उत्तर वाहिनी हो जाता है, क्योंकि वो बाबा विश्वनाथ के चरणों को छूकर अपनी कर्म मतलब दिशा बदलती हैं। और सर एक स्पेशल चीज़ और है यहाँ पे कि लोग ऐसा मानते हैं कि बनारस में अगर जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ है उससे उसको छुटकारा मिल जाता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सर हिमालय से। हिमालय से। और बनारस जैसे गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है या किसी और नदी जी सर, किनारे? गंगा किनारे। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ है सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। और सर विद इन द टाइम मैंने सर मेरे अंदर एक पेशेंस मतलब डेवलप हुआ है, तो सर ये मेरी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस में है सर कि टारगेट मीट करने के लिए सर मतलब थोड़ा परफेक्शन लाने के लिए किसी भी टारगेट में कभी कभी सर जो डेडलाइन होती है वो मिस कर जाते हैं। सो उस पर काम कर रहे हैं हम कि टाइम के अंदर ही परफेक्शन भी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी हॉबीज बताइए आप। सर हॉबीज में एज सच तो सर नहीं, मगर हाँ फ्री टाइम में सर जैसे मुझे जिम करना अच्छा लगता है। और सर मोटिवेशनल स्पीकर्स और पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है। आप बीमा क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? सर इंश्योरेंस, सर इतना सबसे पहले तो एलआईसी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ओन्ड एक इकलौती लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। हम्म। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हमें अभी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारे कंट्री में सिर्फ 4.2% ही है। तो स्कोप हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है कि हम ज़्यादातर इसमें ग्रो कर सकते हैं और इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी होगी, करियर वाइज भी, और लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा, सोशल जो मेरा ग्रोथ होगा वो भी होगा। इंडस्ट्री ग्रोथ कितनी है लाइफ इंश्योरेंस की देश के अंदर? सर इंडस्ट्री ग्रोथ प्रीमियम रेट। कलेक्शन, सर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कितनी है? सर आई गेस सर 64% है मार्केट कैप्चर, अगर नहीं, मैं गलत मार्केट नहीं कैप्चर इज डिफरेंट। आई आई एम हूँ। आस्किंग अबाउट द मार्केट शेयर। इंडस्ट्री ग्रोथ कितना है? मार्केट शेयर इज सर मैं डिफरेंट। सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, सॉरी सर। आप ये बताइए कि देश के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें सरकार जो है वो आम जनता को इंश्योर करने के लिए क्या कर रही है? सर आम जनता को इंश्योर करने के लिए सर दो प्लान तो चल रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या क्या और बेनिफिट्स है बाकी इनके? जी सर, इसमें सर मिनिमम सम अश्योर्ड जो है 2 लाख है। दोनों में? और सर इसमें सुरक्षा बीमा में क्या है कि अगर एक्सीडेंटल कुछ होता है तो उसमें 1 लाख मिलता है, और उसके बाद अगर डेथ अगर होती है तो उसमें 2 लाख मिलते हैं। डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख है? डिसेबिलिटी केस में जी सर जी। ओके। जीवन ज्योति बीमा योजना? सर जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख का सम एश्योर्ड है, जिसके लिए आपको प्रीमियम 436 पर एनम पे करना होता है। हम्म। और इसमें एज लिमिट है 18 टू
50 आई गेस, हाँ 50 इयर्स। 50। यस सर। ये और विश्व की सबसे बड़ी जो हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस है वो कौन सी है? सर मैं चेक तो किया था मगर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके। और आप ये बताइए कि जो इंश्योरेंस मार्केट यदि देखा जाए देश के अंदर, तो अभी उसको काफी जो है वो आगे जाना है, क्योंकि अभी ग्रोथ रेट भी काफी अच्छी है और काफी कम लोग जो है वो इससे इंश्योर्ड हैं अभी। जी सर। तो अभी जो नए नए इनोवेटिव चीजें आ रही हैं, उसके लिए आईआरडीए ने अभी हाल ही के अंदर कौन से नए कंसेप्ट्स को इंश्योरेंस के लिए लॉन्च किया है? कोई भी दो तीन आप बता दीजिए। सर इंश्योरेंस ट्रिनिटी करके एक है। क्या चीज सर है एक ये इंश्योरेंस है। ट्रिनिटी? तो इसमें सर आईडीए का टारगेट है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस और आई गेस एक्सीडेंटल बेनिफिट, ये तीनों के एक ही मिनिमल कॉस्ट में एक ही सम एश्योर्ड में उसको इंक्लूड किया जाए। हम्म। तो ये आईडीए का टारगेट है, तो इंश्योरेंस ट्रिनिटी उसको नाम दिया है। और सर डिजिटलाइजेशन के लिए बीमा सुगम पोर्टल लाने का टारगेट है आईआईडीए का। हम्म। और सर विमेन से रिलेटेड भी कुछ एक था, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ हम्म। सर। मतलब ये कुछ 4 to 5 प्लान थे जिनके हेल्प के साथ सर आईआईडीए का टारगेट है कि 2047 तक हम 100% मतलब पेनिट्रेशन कर देंगे, हर जन को इंश्योर कर देंगे। आपकी जो सिविल एजुकेशन आपने की है, सिविल इंजीनियरिंग, वो एडीओ के जॉब प्रोफाइल में कैसे सुटेबल है? सर सबसे पहले तो सर मैं इंजीनियरिंग का बताऊंगा कि इंजीनियरिंग की वजह से कैसे, मतलब इंजीनियरिंग जो 4 साल का करिकुलम होता है उसमें सर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है हम्म। और जो प्रेशर बिल्डिंग कैपेसिटी और पेशेंस डेवलप अंदर होता है सर, वो बहुत रोल प्ले करेगा इस सेक्टर में। और सर दूसरी चीज सर, अगर स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सर जैसे जो इंडस्ट्री जायंट्स हैं और कंस्ट्रक्शन के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो ओनर, तो उनसे इंटरेक्शन में मुझे काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे थॉट प्रोसेस थोड़ा मैच करेगा। मैं इनिशियली उनसे कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही कर पाऊंगा, तो वहां से फिर एक रिलेशन बिल्ड होगा, फिर उसके बाद फिर मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड उनसे बातें कर सकता हूँ। तो ये एक एडवांटेज मुझे मिल सकता है। एलएनटी में काम किया है? हाँ जी सर, एलएनटी में कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी बेसिस पे काम किया मूल है। रूप से इंडियन कंपनी है? हाँ जी हाँ सर, हाँ एलएनटी इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी है। सर इसके ओनर तो इनिशियली पहले कोई मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब बाहर के थे जिनके जिनके नाम पे भी कंपनी है, मगर सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। ओके। हाँ सर। एडीओ की ड्यूटीज क्या होगी? सर जैसा कि हम जानते हैं इंश्योरेंस पर से स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो एडीओ के सबसे पहले जॉब होगा कि एजेंट्स को रिक्रूट करना, उनको स्किल करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और उनको जब भी उनको सपोर्ट की जरूरत हो तो उनके साथ खड़े होके उनको हेल्प करते रहना, और फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ बिजनेस करना। एक अच्छे एडीओ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर सबसे पहले तो सर टीम प्लेयर होना चाहिए। दूसरी चीज सर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर। हम्म। और डिसिसिव होना चाहिए, डिसीजंस उसको लेने टाइम पे कब क्या डिसीजन लेना वो आना चाहिए। और कम्युनिकेशन सर उसका बहुत मायने रखेगा, कम्युनिकेशन स्किल अगर उसके अंदर है। हम्म। और सर रिलेशंस, अगर वो सोशल है तो रिलेशंस अगर वो अच्छे बिल्ड करता है तो ये क्वालिटी काफी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपके लाइफ का कोई अचीवमेंट बताइए आप। सर अचीवमेंट में सर, जैसे मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस था, जब जॉब कर रहे थे सर उसमें एक छोटी अचीवमेंट मतलब मेरे पास थी, और अप्रिशिएट भी मैं किया गया था कंस्ट्रक्शन मैनेजर के थ्रू। और मुझे क्लाइंट जो डीएफसीसी के हमारे क्लाइंट थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था। तो सर अगर आप बताएं तो मैं इंसिडेंट शेयर करूँ आपके साथ। आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं? हाँ जी सर करता हूँ। आज की टॉप न्यूज़ बताइए हमारे को। सर आज नहीं किया हूँ अभी तक। अच्छा। कोई भी लास्ट डेज की बता दीजिए। सर अभी रिसेंटली सर एक डायबिटीज से रिलेटेड न्यूज थी कि 2019 में 70 मिलियन के अराउंड डायबिटिक पेशेंट थे, और अब अराउंड 100 मिलियन हो चुके हैं। और सर रिसेंटली अभी बालासोर का जो सर ट्रेन एक्सीडेंट था उससे रिलेटेड सर वन न्यूज थी। मिनट, डायबिटीज को लेकर अभी इंडिया के अंदर पहली बार इंश्योरेंस किसने लॉन्च की है? डायबिटीज को लेकर आपने डायबिटीज की जानकारी दी है अभी,
तो उसको जी लेकर सर। डायबिटीज से संबंधित एक न्यूज भी रही है अभी 2-4 दिन पहले की, कि सबसे पहले इंश्योरेंस जो है डायबिटीज रोगियों के लिए अलाउ किया गया है, और कौन कंपनी लेके आई है इस तरीके की। सर मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा मतलब गूगल तो किया था सर, मुझे शायद मतलब श्योर नहीं हूँ सर, मगर स्टार हेल्थ ने शायद इनिशिएट किया था इसको। नहीं है सर। सर आंसर प्लीज बता देंगे चलो क्या, कोई इसको नहीं, मैं नोट आप कर लूंगा। बजाज एलियांज है। अच्छा बजाज है, ओके सर। चलो। आपको हम नौकरी क्यों दे? सर जो जॉब प्रोफाइल है सर इसकी सर, वो मेरे स्ट्रेंथ से काफी मैच करता है। मतलब जो इसमें जैसे रूटीन वर्क नहीं है, मोनोटोनस जॉब नहीं रहेगी और लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। तो सर ये चीजें सर मेरी पर्सनैलिटी से काफी मैच करती, मेरे स्ट्रेंथ से काफी मैच करती हैं। तो सर ये चीज मुझे पर्सनली काफी अट्रैक्टिव लगी, तो उसकी वजह से मैं अपना 100% एफर्ट इसमें दूंगा। और जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफी फ्रूटफुल होगा। आपको इस नौकरी से कोई बेटर चांस मिलता तो क्या छोड़ दोगे आप? नहीं सर, अभी तो सर मेरे मतलब जैसे मैं 2 से 2.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ही था जिसमें सर मैं फाइनल यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो सर मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, और सर एलआईसी के साथ जुड़ना सर अपने आप में प्राउड की बात है। तो सर मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा। आप नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को कहाँ देखते हो? सर नेक्स्ट 5 ईयर तो सर अभी मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में अगर ये गोल अपना बताऊं, तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि अगर मैं जैसे सेलेक्ट होता हूं, तो इनिशियल जो 1 ईयर का मुझे टारगेट मिलेगा उसको मैं अचीव करके प्रोबेशन पीरियड से कंफर्मेशन पीरियड में जाऊं। और उसके बाद फिर अच्छा परफॉर्म करके मैंने और जो प्रमोशन होते हैं एलआईसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको अचीव करूं। अब G20 के बारे में क्या जानते हो? सर G20 समिट अभी सर जैसे यहाँ पे इंडिया में ही ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार। और वाराणसी में भी सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा अभी, वाराणसी में भी सर अप्रैल में ही कोई सर एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी। तो सर इस या आज भी इतना कहीं सर हो रही है यही। क्या? आज मीटिंग कहाँ है G20 की? सॉरी सर मैं कंफर्म नहीं हूँ। चलो, भारतीय संसद में कितने भाग है, मतलब भारतीय कैसी संसद सर? के कितने सदन है? सॉरी सर मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, सर भारतीय थोड़ा पॉलिटिक्स और सिविक्स में सर थोड़े कमजोर है सर। अच्छा अच्छा। चलो, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए आप। सर द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती कहाँ द्रौपदी मुर्मू। कहाँ से बिलोंग करती है भारत के राष्ट्रपति? सर ये सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, संथल कम्युनिटी है सर, उड़ीसा की शायद शायद वहां से। अच्छा अच्छा। आपके एरिया के MP का नाम बताइए आप। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलो पूछो। चलो, एक लास्ट सवाल आप बताइए जी कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। सर मार्केटिंग वो तरीका है सर जिससे हम अपने प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड का पोटेंशियल कस्टमर्स तक व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। और सेल्स सर एक्टिविटी है जिससे हम वो व्यूअरशिप को एक्चुअल उनमें कन्वर्ट करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। मतलब मार्केटिंग से बायर में कन्वर्ट किया जाता है किसी को, आपका कहने का मतलब। मार्केटिंग से सर सर हाँ, मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स जो है उनको व्यूअरशिप, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में अगर हम करते हैं तो उसको हम ज्यादा लोग तक उसको रीच पहुंचाते हैं। हम्म। फिर सेल्स करके हम अपनी क्वालिटी मतलब अपनी सेल्स के थ्रू हम उसको फिर व्यूअरशिप जो है उसको हम फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें मतलब हाँ प्रॉफिट में कन्वर्ट करते LIC में दो टर्म है, प्रीमियम और बोनस, इसमें क्या डिफरेंस होता है। हैं। सर प्रीमियम तो सर वो चीज़ है जो भी इंश्योरर ने इंश्योर्ड ने प्रीमियम सम एश्योर्ड पॉलिसी ले रखी है, उसके लिए जो उसको ईयरली पे करना पड़ता है वो प्रीमियम कहलाता है, केवल ईयरली या फिर क्वार्टरली जो भी केवल टर्म वो हो। ईयरली रहेगा क्या। नहीं नहीं सर, जो जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा हो, मंथली क्वार्टरली या ईयरली, उसमें जो आपको पेमेंट पे करना होता है वो प्रीमियम कहलाता है। बोनस। और सर बोनस होता है। बोनस सर क्या है कि सर जैसे आपने बोनस भी सर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपने अगर मैच्योरिटी आपकी कंप्लीट हो गई,
तो उस टाइम आपको कंपनी कुछ बोनस देती है। वेस्टेड बोनस एक होता है और एक फाइनल बोनस होता है जो कि कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो वो सर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने उसको कंप्लीट कर दिया तो जो प्रोवाइड करते हैं वो बोनस होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।